मुझे प्यार है तुमसे, हर बार क्यों जताएं। तुम ही मेरी दुनिया हो, फिर दुनिया वालों को क्यों बताएं। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका स्वाति ज्ञान गंगा में। दर्शकों, आज की हमारी कहानी है शादी से पहले ही बनी माँ। दर्शकों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए अगर पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बस दिल कर रहा था कि चीखे मार मार कर ज़ोर ज़ोर से रोऊं। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी चाची जल्दी से मेरे पास आई और घबरा कर पूछा, क्या हुआ बबली, सब ठीक तो है ना? तो इस तरह से घबराई क्यों है? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा उड़ा हुआ है? मैं तेरे लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। मैंने चाची का हाथ पकड़ लिया और अपने पास बैठा लिया। मैं चाची के कंधे पर सर रख कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। चाची बहुत ज़्यादा डर गई और बोली, मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ तो बता, आखिर हुआ क्या है? मैंने डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट चाची की तरफ बढ़ा दी। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। रिपोर्ट छूकर चाची के हाथ से नीचे गिर गई, क्योंकि एक शादीशुदा औरत के लिए यह जितनी ही खुशी की बात होती है उतनी एक कुंवारी लड़की के लिए शर्मनाक होती है। मेरा जी चाह रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उस ज़मीन में समा जाऊं। चाची ने झिझोड़ते हुए बबली से पूछा, बबली बता, किसने किया है यह सब? तेरे पेट में किसका बच्चा है? चाची के बार बार पूछने पर मैंने किसी तरह चाची को सच्चाई बताई। करीब 1 महीने पहले जब मैं अपनी सहेली के घर से लौटकर आ रही थी तो एक लड़के ने रास्ता पूछने के बहाने मुझे अपनी कार में बिठा लिया। मैं उसका इरादा समझ नहीं पाई। उसके बाद वह गाड़ी को गलत रास्ते पर ले जाने लगा। जब मैंने उससे गाड़ी रोकने के लिए विरोध किया तो पता नहीं उसने मुझे क्या सुंघा दिया, जिसके बाद मैं बेहोश सी हो गई। इसके बाद वह गाड़ी को सुनसान जगह पर ले गया और मेरे साथ गलत काम किया। उसके बाद वह मुझे सड़क किनारे फेंक कर चला गया। मैं बेसुध सी रोड पर पड़ी थी कि तभी अचानक एक कार आई। उसमें एक पति पत्नी थे। मुझे इस हालत में देखकर उन्होंने मुझे अपनी कार में बिठाया। मेरी हालत ऐसी थी कि वो कौन थे मुझे पता ही नहीं, लेकिन वह मुझे घर के दरवाजे तक छोड़कर चले गए। मैं चुपचाप दबे पांव कमरे में जाकर लेट गई और अपनी बदनामी की वजह से मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मेरी बातें सुनकर चाची भी रोने लगी थी। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा, सब्र से काम ले मेरी बच्ची। जिसने भी तेरे साथ यह जुल्म किया है भगवान उसे उसकी सज़ा ज़रूर देगा। उस रात मैं और चाची पूरी रात जागते रहे। चाची रह रहकर मुझे चुप कराती रहीं। अगर चाची की जगह मेरी सगी माँ भी होती तो मुझे ही मुजरिम ठहरा देती। ज़रूर तेरा इशारा पाकर उस लड़के ने तेरे साथ यह सब कुछ किया होगा। मेरी चाची बहुत अच्छी थी। मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और बाप ने अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। मेरी चाची ने मुझे अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। 2 दिन सोच विचार करने के बाद चाची ने मुझसे कहा, चलो बबली हॉस्पिटल चलते हैं। मैं चाची के इरादे भांप चुकी थी।
इसलिए मैंने फ़ौरन मना कर दिया। मैंने कहा, नहीं चाची, मैं यह गुनाह नहीं करूँगी। भले ही उस लड़के ने मेरे साथ गुनाह किया, लेकिन इस सब में इस बच्चे का क्या कसूर है? इस दुनिया में आने से पहले ही मैं उसे मार नहीं सकती। इस बच्ची को भी इस दुनिया में आने का हक है। यह मायने नहीं रखता कि उसे कैसे लाया गया है, और अब बच्चा मेरे शरीर का हिस्सा बन गया है। मेरी बात सुनकर चाची ने अपना सिर पीट लिया और बोली, बबली, ये कैसी बातें कर रही हो? तुझे पता है तेरा बच्चा नाजायज़ बच्चा कहलाएगा। लोग तुझसे उसके बाप का नाम पूछेंगे तो तू दुनिया वालों को क्या जवाब दे पाएगी? बबली ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता चाची, लेकिन मैं इस मासूम को इस दुनिया में आने से नहीं रोक सकती हूँ। मैं रोती हुई अपने कमरे में भाग गई और चाची मुझे बेबसी से आवाज़ देती रह गई। अपने कमरे में आकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते मेरी कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो चाची मुझे आवाज़ लगा रही थी, बबली जल्दी से उठ जा, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं जल्दी से उठ बैठी। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी खुशखबरी आ गई थी जो चाची इतनी खुश हो रही थी। चाची बोली, बबली, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, और यह रिश्ता मुझे लगता है कि भगवान की तरफ से भेजा गया रिश्ता है, क्योंकि तू अबॉर्शन कराना नहीं चाहती तो दूसरा रास्ता इससे निपटने का यही है कि तू शादी कर ले। और देखो, भगवान ने ऐसे मौके पर तेरे लिए रिश्ता भी भेज दिया। मैं चाची की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुई, और जब मैं रूम से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में पहुंची तो मैं थोड़ा चौंक गई, क्योंकि ये रिश्ता लेकर आने वाला कोई और नहीं बल्कि वही कार वाले पति पत्नी थे जिन्होंने मुझे घर पर ड्रॉप किया था। मैं काफ़ी हैरान भी हुई और उनके पास जाकर बैठ गई। वो लोग अपने छोटे भाई के लिए मेरे साथ रिश्ता लेकर आए थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। बाद में उन लोगों ने मेरी चाची को बताया कि उस वाक़ये के बाद जब हम दोनों ने इस बच्ची की हालत देखी तो हम बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि इस बेचारी पर क्या गुजरेगी, और यही सोचकर हम बबली के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। और चाची ने भी बबली के बारे में सब कुछ बता दिया था ताकि उन्हें किसी भी तरह के अंधेरे में न रखा जाए। और 1 सप्ताह के अंदर मेरी शादी भी हो गई। उसके बाद मैं अपने ससुराल पहुंच गई। मेरे पति बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे और मेरे होने वाले बच्चे का भी बहुत अधिक ख्याल रखा था। वो कहते हैं ना, देने वाला जब देने पर आए तो छप्पर फाड़ कर दे देता है। बबली के साथ जितना गलत हुआ, लेकिन उसी की वजह से उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो गई थी। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ ज़रूर ध्यान से कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।